Hi angels, welcome to Apna Online School. So today I'm here back with another chapter of Maths of Standard 2 and which is the continuation of your previous chapter. Previous यानी कि पहले वाला चैप्टर जो कि था numbers given in a picture. Okay. सो उसमें हमें ये सिखाया गया था हमें नंबर्स को कैसे रिकग्नाइज करना है और हमें कैसे नंबर को फॉर्म करना है ड्राइंग देख के या फिर पिक्चर देख के, है ना, जो हमने बीज से सीखा था और जो हमने मैथस्टिक्स से किया था, राइट? याद आया आपको थोड़ा थोड़ा? सो अगर आपको एक रिवीजन चाहिए तो आप फिर से मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा और फिर ये वाला चैप्टर देखिएगा. ओके, सो वो आपको समझ में आएगा. तो ये उस चैप्टर का कंटिन्यूएशन है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? सो एंजल्स, जो नंबर्स होते हैं ना, उनकी एक जगह होती है. तो उनकी जगह भी होती है उस प्लेस की और उसकी वैल्यू भी होती है. जैसे कि कोई भी, अगर आपके हाथ में पैसे हैं, राइट, अगर आपके हाथ में मनी है तो उस मनी की वैल्यू है ना, लेकिन उसकी कितनी वैल्यू है आपको कैसे आएगा वो इस चैप्टर में बताया गया है. ओके, सो एंजल्स यहाँ पे फिर से ये यूनिट्स का कॉलम है और यूनिट्स के कॉलम में एंजल सिंगल 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 यानी कि अलग अलग 5 ब्लॉक्स हैं. सो 5 यूनिट्स, क्योंकि ये यूनिट्स का कॉलम है. ऑल राइट, और ये आ गया टेंस का कॉलम. तो सेम है एंजल्स, टेंस के कॉलम में 3 पिलर्स हैं और ईच पिलर में 10 ब्लॉक्स हैं. सो एक पिलर 10 ब्लॉक्स से बना है, इसके लिए 3 टेंस, क्योंकि 3 पिलर्स हैं और 10 ब्लॉक्स हैं ईच. सो 3 टेंस. ओके, सो यहाँ पे हमें समझाया है कि 30 एंड 3 टेंस है, इसके लिए 30 है. तो 30 एंड 5 इज़ 35. सो ये टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 35 ब्लॉक्स हैं. So in the number 35 we have 3 in tens place. So angels, हमें ये दिख रहा है कि ये टेंस का कॉलम है और हमारे पास 3 है टेंस प्लेस पे, 3 पिलर्स हैं, है ना. इफ़ वी ओपन 10 बंडल्स, अगर सपोज मैंने ये जो 10 ब्लॉक्स हैं उनको खोल दिया, अलग अलग कर दिया, सिंगल सिंगल कर दिया, राइट, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 + 10 20, 20 + 10 30. तो वो हो जाएंगे 30 यूनिट्स, क्योंकि वो अलग हो गए हैं, वो सिंगल 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 हो गए हैं, वो छट गए हैं, राइट. तो वो फिर यूनिट्स हो जाएंगे. ये क्योंकि हमने इसे इजी काउंटिंग के लिए ब्लॉक्स एक के ऊपर रखे और पिलर बनाया है. 10 ब्लॉक्स का एक पिलर है, इसके लिए वो 3 टेंस हो गया है, राइट. लेकिन अगर हम जब सबको गिरा देंगे, सपोज हमने सबको गिरा दिया, सारे ब्लॉक्स को गिरा दिया, पिलर तोड़ दिया हमने, तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना. तो अलग होके ये 30 यूनिट्स हो जाएंगे जब आप एक एक ब्लॉक को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो जाएंगे? 30 यूनिट्स हो जाएंगे, राइट. दैट इज़ वाई, इसलिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज़ 30. इसके लिए एंजल्स, इसकी जो वैल्यू है ना वो 30 हो जाती है, क्योंकि 3 पिलर्स हैं और 10 ब्लॉक्स हैं. इसके लिए 3 10 इज़ 30, क्योंकि 3 पिलर्स और 10 ब्लॉक्स. सो एंजल्स 3 टेंस मतलब 30. इसके लिए इसकी वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू है 30. ओके, एज 5 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 5. तो ये तो सिंगल सिंगल है ही ऑलरेडी, तो इसकी तो प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अलग अलग हैं, राइट. इसमें कोई जोड़ा हुआ नहीं है, ये सिंगल 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 अपने खुद के बैठे हुए हैं, है ना. पर यहाँ पे जोड़ के एंजल्स, यहाँ पे 10 ब्लॉक्स को जोड़ के एक पिलर बनाया है. सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3 पिलर्स और 10 ब्लॉक्स, तो 30 हो गई, है ना. तो क्योंकि ये एंजल्स हमने इजी काउंटिंग के लिए ये किया है, तो ये हो गया है 30. सो 30 इज़ द प्लेस वैल्यू. ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ पे ना यूनिट्स कॉलम में कुछ भी नहीं है एंजल, सीधा 0 है. लेकिन टेंस के कॉलम में 5 पिलर्स हैं और 10 ब्लॉक्स हैं. तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50. सो एंजल्स ये 50 टेंस, 5 टेंस होता है 50 एंड 0 मतलब 0 यूनिट्स हैं, तो इसका क्या हो गया? 50 ही रहेगा ये, क्योंकि सिंगल्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेंस में है, राइट. सो 5 पिलर्स, 10 10 10 ब्लॉक्स, तो 5 10 इज़ 50. इन द नंबर 50, 5 इज़ इन द टेंस प्लेस, 5 इज़ इन द टेंस प्लेस.
व्हेन वी ओपन 5-10 बंडल्स, अगर हमने ये पूरा ब्लॉक्स को फिर गिरा दिया तो एंजल्स कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 50 यूनिट्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे, ये सिंगल सिंगल अपने आप रहेंगे ये, राइट। तो ये हो जाएंगे 50 यूनिट्स। देयरफॉर इन द नंबर 50 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 50 नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50 एंजल्स, क्या है 50। एंड इन द यूनिट्स प्लेस में तो कुछ भी नहीं है, सो वी हैव 0, तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू तो 0 ही रहेगी, है ना। नेक्स्ट, कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स शोन बिलो। तो ये हमें कह रहे हैं क्या आप वैल्यू बता सकते हैं ये सारों की। यस, हम बता सकते हैं, है ना। तो ये यूनिट्स कॉलम है और यूनिट्स में कितने रेड डॉट्स हैं, 6, तो ये है 6, इसकी वैल्यू है 6, यूनिट्स है 6। सिंपल, अपने अपने वर्ल्ड में है, अपनी अपनी दुनिया में है, अलग अलग बैठे हुए हैं, तो ये है 6। ओके, अब ये यूनिट्स कॉलम में भी 6 डॉट्स हैं, तो 6 ही आएगा यहाँ पे, है ना। 6 की यूनिट्स, 6 यूनिट्स, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 6 ही रहेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने इजी काउंटिंग के लिए अपना चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने इसे ग्रुप दे दिया है। ओके, सो ये है टेंस का कॉलम, तो यहाँ पे 2 नेकलेसेस हैं अगेन, और एक नेकलेस में, इन ईच नेकलेस, इन वन नेकलेस देर आर 10 रेड डॉट्स। ओके, या फिर पर्ल्स बोल लीजिए या फिर मोती बोल लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आप वैसे समझिए। लेकिन एक नेकलेस में 10 है, दूसरे नेकलेस में भी 10 है एंजल्स, सो 2 10s हो गया, राइट। तो अगर मैंने इन सारे मोतियों को अलग कर दिया तो ये नेकलेस नहीं रहेगा, है ना। और फिर मैं एक एक को काउंट करूँगी तो वो बन जाएगा 20 यूनिट्स, क्योंकि वो सिंगल हो गया। अब वो मोती एक हार नहीं रहा, वो टूट चुका है और सब अलग हो चुके हैं, सिंगल हो चुके हैं, तो वो 20 यूनिट्स बन जाएंगे। ओके, सो ये है 20 एंड 6 26। ओके, सो 2 10s की प्लेस वैल्यू है 20। ओके, अब ये है 2 यूनिट्स, तो यहाँ पे तो यूनिट्स की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि ये सिंगल है, अपने आप में है। नेक्स्ट, ये है टोटल 4 बंडल्स है ना, 1 2 3 4, लेकिन एक बंडल में ना एंजल्स 10 है। तो अगर मैंने बंडल्स को खोल दिया, अगर ये बंडल्स की रस्सी को मैंने खोल दिया, तो ये सारे जो माचिस की तीलियाँ हैं वो अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो अलग अलग होने के बाद ये कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, है ना, क्योंकि 10 + 10 + 10 + 10 40, सो 4 10s इज़ 40। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाएंगी तो ये 40 यूनिट्स हो जाएंगी एंजल्स, क्योंकि ये सिंगल हो चुकी हैं, तो 4 का प्लेस वैल्यू है 40। ओके, नेक्स्ट, सो यूनिट्स में है 4 एंजल्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और फिर यहाँ पे फिर से ना एंजल्स 3 नोट्स हैं एंजल्स। ओके, लेकिन 10 के 3 नोट्स हैं। ओके, तो 3 10 इज़ 30, सो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30 एंजल्स। ओके, क्योंकि ये वैसे भी अलग अलग हैं, है ना, 10 + 10 + 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 30 एंड 4 34। नेक्स्ट, टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइंड डिजिट। तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, और उसको अंडरलाइन किया है। देखिए 1 8 18, तो 10 + 8 18। ओके, 18 नंबर दिया है, और 1 के नीचे हमें एक डैश किया है, क्योंकि हमें बताना है कि इस डैश की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 10, 10 + 8 18 होता है, राइट। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 10। ओके एंजल्स, एज क्यों है 10, क्योंकि 1 इज़ इन द 10th प्लेस, सो 1 10 इज़ 10, राइट। 1 10s इज़ 10, क्योंकि 1 एक 10s की प्लेस में है। ये है यूनिट्स, ये है 10s। एंजल्स याद रखिएगा, ये है यूनिट्स, ये है 10s। ओके, 20 एंड 3 23, तो 3 के नीचे अंडरलाइन किया है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3, क्योंकि एंजल्स ये क्यों है 3, क्योंकि ये यूनिट्स हैं और ये ऑलरेडी सिंगल्स हैं। सो एज 3 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, इसके लिए इसकी प्लेस वैल्यू 3 ही रहेगी। 65, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, क्योंकि वापस ये यूनिट्स की कॉलम में है एंजल्स, एज 5 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस। सो ये ऑलरेडी छटा हुआ है, ऑलरेडी सेपरेटेड है, सिंगल है, तो इसके लिए ये इसकी प्लेस वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी। नेक्स्ट इज नंबर 70 एंड 2 72, और अंडरलाइन किया गया है 7 के
नीचे. सो एंजल्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 70. क्यों एंजल 70 कैसे? क्योंकि जब हमने उसे बंडल्स बनाया राइट तो वो 7 टेंस हो गया, लेकिन अगर हमने सबको अलग अलग कर दिया और एक एक को काउंट किया तो वो 70 यूनिट्स हो जाते हैं एंजल्स. सो 7 की प्लेस वैल्यू इज़ 70 बिकॉज 7 इज़ इन द टेंस प्लेस, है ना. ये है यूनिट्स का कॉलम, ये है टेंस का कॉलम. नेक्स्ट 50. तो यहाँ पे क्या है एंजल्स, द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही रहेगी, कुछ तो नहीं रहेगी. ज़ीरो की वैल्यू 2 या 5 या 6 तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है. एज क्यों? लेकिन क्योंकि ज़ीरो इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, तो यूनिट्स प्लेस में कुछ भी नहीं है एंजल्स. लेकिन एंजल्स ये टेंस है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 50, राइट. 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 50. Because 5 is in the tens place. Okay, 5 tens is 50. Next is 40. So 4 के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40 एज 4 इज इन द टेंस प्लेस, क्योंकि 4 टेंस के कॉलम में है. ये है यूनिट्स का कॉलम, ये है टेंस का कॉलम. सो 4 टेंस इज 40. सो 4 की प्लेस वैल्यू है 40. 88 80 एंड 8 88. तो द 8 के नीचे जो टेंस का कॉलम है ना उसमें अंडरलाइन है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 80. क्यों है 80? क्योंकि 8 टेंस, क्योंकि वो टेंस के कॉलम में, तो 8 टेंस इज़ 80. सो एज 8 इज़ इन द टेंस प्लेस. ओके एंजल्स. नेक्स्ट अगेन इट इज़ 88, लेकिन अंडरलाइन कहाँ है उस पर ध्यान देना है कि कौन से कॉलम के 8 पे अंडरलाइन है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8. ये यूनिट्स की कॉलम में है एंजल्स, इसके लिए ये अलग अलग ऑलरेडी है. इसके जो डॉट्स हैं ना वो अलग अलग हैं, सिंगल सिंगल है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी. ओके. नेक्स्ट इज 60 एंड 1 61. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60. क्यों एंजल्स? क्योंकि 6 इज इन द टेंस प्लेस और 6 10 इज 60. ओके. आई होप आई हैव made myself quite clear. Next, now write the place value of each digit in the numbers given below. तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं एंजल्स, और हमें यहाँ पे हर एक की प्लेस वैल्यू लिखनी है. यूनिट्स की भी लिखनी है और टेंस की भी लिखनी है. सो ये नंबर है 20 एंड 2 22. तो ये यूनिट्स का कॉलम है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2, और ये है टेंस का कॉलम, तो 2 10 इज 20. तो द प्लेस वैल्यू of 2 10 is 20. Okay. Next 30 and 8 38. So 8 is in the units column, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी. लेकिन एंजल्स ये है 30 and 8 is 38, तो 3 10 is 30, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 30. नेक्स्ट नंबर इज 41. सो एंजल्स 1 इज़ इन द यूनिट्स कॉलम, तो ये है 1, हमें 1 लिखना है. पर एंजल्स ये है टेंस कॉलम में, 4 इज़ इन द टेंस कॉलम, तो 4 10 इज़ 40. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 40. क्यों है 40? क्योंकि 4 इज़ इन द टेंस कॉलम, सो 4 टेंस इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट इज नंबर 60. सो एंजल्स ये यूनिट्स के कॉलम में है 0, तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 है. 0 की प्लेस वैल्यू इज़ 0. लेकिन एंजल जब हम 6 पे आते हैं, 6 इज़ इन द टेंस कॉलम. ऑल राइट, 6 इज़ इन द टेंस कॉलम. मैं आपको बना के बताती हूँ. सो एंजल्स यहाँ पे आएगा, ये है आपकी टेंस की कॉलम, और जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाती है आपकी यूनिट्स की कॉलम. ओके. सो ये है टेंस, ये है यूनिट्स, तो 6 10 इज़ 60, राइट. So this is 60. Okay. Again, next, when you come over here, this is angels. Which number is this? This is 95. Okay. So 95. So 5. नंबर 5 इज़ इन द यूनिट्स कॉलम, तो यहाँ पे नीचे 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सिंगल सिंगल अलग अलग रखी हुई है. 5, तो 5 यूनिट्स इज़ 5. लेकिन एंजल्स जब हम टेंस की कॉलम में आते हैं तो आ जाता है 9. सो एंजल्स 9 टेंस इज़ 90. 9 टेंस मतलब 9 टेंस, यानी कि 9 पिलर्स हैं और एक ईच पिलर में 10 ब्लॉक्स है. ओके. इसके लिए 9 10. ओके. सो 9 10 इज़ 90. So angels, I hope you all have understood this, right? Because यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए. तो
डेफिनेटली आप खुद भी अपना नंबर फॉर्म कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं खुद का नंबर्स फॉर्म करके ये यूनिट्स और टेंस और प्लेस वैल्यू खुद लिखने की. ओके एंजल्स, so try to understand and see my channel again if you have any doubts. Bye for now.